कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए, ऊपर से? हाँ ऊपर से ही तो, जहाँ से मैंने लिखा हुआ। देखो मैंने कौन सा लिमिटेड है भैया, जी लिमिटेड है। जी लिमिटेड ने क्या इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर रुपीज ना, मतलब कितने शेयर किया एप्लीकेशन में इनवाइट? 1 लाख शेयर्स। अच्छा 1 लाख शेयर के लिए उसने जगह दे दी किनको, पब्लिक को, ठीक है ना। और उसके बाद उसने फेस वैल्यू दे दी कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है ना। और उस 10 रुपये को वो किस किस तरह से लेगा, एप्लीकेशन में लेगा वो 3 रुपये, अलॉटमेंट में लेगा वो 3 रुपये। उसके बाद नई चीज़ पढ़ी हमने, द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। भैया वो बैलेंस तभी लेगा जब कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी। अभी समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा। उसके बाद कितनी एप्लीकेशन भाई रिसीव हुई, 1,20,000 एप्लीकेशन क्या हुई, रिसीव हुई, अप्लाई किया लोगों ने, ठीक है ना। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट वाला केस है, बोल सकता हूँ। एंट्री बनाए, एंट्री बनाए। चलो भैया पहले देखो, आजा इधर देख ले, नहीं घुसी बात टॉपर। आगे समझ रहे। हाँ ऐसा मत बोला, आजा भैया लो तो मान ले मैं ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन कभी लमसम वाले केस नहीं आता ना। नहीं लमसम वाला ये कहाँ से हो जाएगा लमसम, ठीक है ना। आ जाओ देखो, मैं पहले लिख दूँ यहाँ पे यार तुम्हारी सुविधा के लिए। आ जाओ ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्या है बोला, पहले कितना इशू किया था, 1 लाख इशूड 1 लाख, रिसीव रिसीव 1 लाख, एप्लीकेशन कितने थे यार, एप्लीकेशन 1,20,000 1,20,000। मैं लिख दूँ यहाँ पे बड़ा बड़ा, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई भैया, मैं कितनी हुई। एक्सेस मतलब होता है कि इनका डिफरेंस, मतलब एक्सेस मतलब कितने, मैंने बोला कि मेरे को चाहिए थे 5 बंदे और आ गए मेरे पे 10। मेरे को कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे, पर एक्सेस कितने हुए, 5 हुए कि नहीं, तभी हाँ। एप्लीकेशन चाहिए 1,20,000, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000 ये नहीं क्या है ये क्या, कहाँ पे? ये वाला 1 लाख। उसने बोला जो 1 लाख एप्लीकेशन है उसने क्या किया, वो तो उसने अपने पास रख दी, एक्सेप्टेड कर दिया, पर एप्लीकेशन रिसीव हो गए तो कौन सा ये लिखा हो नहीं मैंने, रिसीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट ये करा नहीं आज 1 लाख। अरे भैया पहले यहाँ तो देखो, अभी मैं गिवन लिखा रहा हूँ ना। देखो मैंने बोला 1 लाख इसको चाहिए थी, आए कितने लोग, 1,20,000। मैं लिख दूंगा कि एक्सेस कितने से बड़े भैया, 20,000 से बड़े कि नहीं बड़े हैं। चलो आ जाए लिख देते हैं। मैंने बोला कि टोटल रुपए हम कितने ले रहे हैं, 10 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये ले रहे हैं, हाँ 10 रुपये में भी मैं बोलूँ कि 3 एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना ले रहा है ब्रो, 3। अलॉटमेंट में कितना ले रहा है वो, 3। अब बाकी बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में वो कितनी ले रहा है, 4 लेगा। पर इसकी एंट्री बनेगी, पहले इतना बताओ, हाँ हाँ या ना, बनेगी? बनेगी तो क्यों बनेगी, नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? रिजेक्ट से क्या मतलब, फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल में 4 कस लिए उसने। रिजेक्ट से फाइनल है 10 रुपये है ना टोटल, इन दोनों का 6 है। हाँ हाँ इसमें लिखा हुआ व्हेन द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो मतलब बनेगी, हाँ जब अगर बच रहे हैं तो जो जरूरत पड़े, इसका मतलब है बैलेंस वर रिक्वायर्ड का मतलब कि जब जरूरत पड़ेगी ना तब वो खुद ही लिखती हो, तब वो खुद ही क्वेश्चन बढ़ा देगी, वो खुद ही क्वेश्चन बढ़ाएगी। तो इसलिए हमें इसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस तभी रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड मतलब होता है कि जब कंपनी को ज़रूरत होगी ना वो खुद मंगाती है पैसे। मैंने बोला कि अगले महीने की फ़ीस मत देना, तो तुम लाओगे मेरे को फीस? नहीं लाओगे, मेरे को ज़रूरत है नहीं है ना, जब तक मैंने बोला नहीं था तुम लाओगे नहीं। तो वैसे ही कंपनी को जब तक इस 4 रुपये की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या पब्लिक अंधी है क्या जो लाएगी फालतू? नहीं लाती है। हाँ पूछा ये इससे क्या काम है, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख? अभी बता रहा मैंने क्या बोला था भैया, 1,20,000 हमने क्या किया थे, ओवर सब्सक्राइब हुए थे हमारी कंपनी में। उसमें से 1 लाख तो हमें पता था कि पक्के शेयर है हमारे, इशू हमने इतने ही किए थे कि नहीं किए थे? 1 लाख। 1 लाख यही वाले हो? हाँ 1 लाख यही तो है। द एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर वॉज एक्सेप्टेड। क्यों किया? क्योंकि 1 लाख की जगह थी हमारे यहाँ पे शेयर की, ठीक है। और बाकी ये क्या लिखा हो यहाँ भी तो पढ़ो यार, रिमेनिंग शेयर वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग कितने थे? और ये रिसीव हुआ था तो कहीं लिख ही ना था। क्या रिसीव? 1,20,000 शेयर। 1,20,000 शेयर लिख नहीं रखा यहाँ पे कि ये अप्लाई किया। अप्लाइड मतलब क्या होता है? रिसीव हुआ, मतलब इतने लोगों की भीड़ हुई, हमें इतने लोगों की ज़रूरत थी, 1 लाख की चाहिए, यहाँ 1,20,000 आ गए। उसमें से मैंने बोला जो मेरे 1 लाख थे वो पक्के रह गए, बाकी एक्सेस मनी को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये 20,000 को रिजेक्ट कर दिया। अभी मैं बनाऊंगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। बनाए साथ बनाना स्टार्ट करो। चलो भैया क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना। इसके क्या करना? कितने लाइन? 6-7 लाइन हैं। यहाँ पे जगह छोड़ो। ये कल वाला। अरे यहाँ से जगह छोड़ो उस क्वेश्चन को, नहीं है कोई दिक्कत नहीं।
जगह छोड़ो और डेट पर्टिकुलर अमाउंट और लिखते रहो मेरे साथ। इसमें आ जाएगा वो इतना। हैं क्वेश्चन आ जाएगा उतने में बिल्कुल। नहीं क्वेश्चन नहीं, हाँ। इसका सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? अब कौन सी सॉल्यूशन? अरे उसका नहीं करा रहा था मैं, बस तुम्हें पहले बेस बना रहा था। अब मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगा ढंग से। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो भैया, किसका ये वेट वाला कर रहा क्वेश्चन हूँ? तो दी- भेजा ही नहीं आपने वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? जो कल लाइन छोड़ी थी आपने। फोटो नहीं खींची थी तुमने? हाँ हमें क्वेश्चन की फोटो खींची थी। कूटूंगा। अरे अब मेरे बच्चे वो कहते बनाना हैं पड़ता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर से बनाना, हैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अब भाई यार आदत से एटीट्यूड, फिर से वही बात कर रहा तुम। चलो मेरे बच्चों में क्या इंप्रेशन पड़ेगा ऑनलाइन बच्चों में। अब आज से तुम्हें और ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि कल वाली क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में डिफरेंस लगा था यार कुछ। जब मैं खुद लिखता हूँ तो तुम्हें मज़ा आती है? नहीं आती? आती है कि नहीं? मज़ा आती है ना। आपसे हाथों से लिखा जाएगा और आपको भी हाथों से लिखा। जितनी मेहनत तुम करोगे उसकी डबल मेहनत मैं करूँगा। LF की भी बनती है यार, एक LF की छोटी सी लाइन बनती है। समझ नहीं आ रहा हैं? 2 लाख। ये 2 लाख एक्सेस नहीं है, ये वाला केस चल रहा है। रिजेक्शन एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस इतने से तो नहीं हुआ। एक्सेस का मतलब होता है जो ज़्यादा आ गए थे। ज़रूरत हमें 1 लाख से आया की ज़्यादा। है, 1 लाख की ज़रूरत थी, पर यहाँ 1,20,000 आ गए। 1 लाख को तो मैं लाइन में रख दूंगा, हाँ, बाकी 20,000 वो एक्स्ट्रा है कि नहीं है? उनको सीधे क्या करने का है? रिजेक्ट करने का है। रिजेक्ट का मतलब होता है रिफंड। 1,20,000 चाहिए था ना। ये इतना रिसीव हुआ, पर ये यहाँ पे लिखा हुआ ना है। तो जरूरत में 1 लाख की थी ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा है। हाँ 20,000 एक्स्ट्रा है। 1,20,000 लाइन में आए 20,000। 2 लाख कैसा है? यहाँ पे 2 लाख अच्छा, लिखा हुआ मैंने, अच्छा, 20,000 20,000 लिखा। आ रहा है। जान जान सॉरी मेरे बच्चे थोड़ा नशे करते हैं, ठीक है, माफ करना आप। आ जाओ भैया, पहली एंट्री क्या बनती है और अमाउंट अपनी आंख बंद करके खुद ही लिख लेना, ठीक है ना? मैं चेक करना चाह रहा हूँ। आ जाओ भैया, बनाओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। चलो भैया अमाउंट लिखना है, स्टार्ट करो। अच्छा है। ये बनती नहीं यार एंट्री हाँ, यार, भूल रहे जा रहे हो तुम। अमाउंट लिखो आंख बंद करके। कितनी आएगी अमाउंट? कितनी आएगी प्राची? यहाँ पे भी देखते रहना। शेयर एप्लीकेशन में हम कितनी अमाउंट लेते हैं यार? 1,20,000। इसमें ना 3 लाख है। 6,000। 3 लाख 6,000 कहाँ से आए? 3,60,000। 60,000 कहाँ से आए? अच्छा इस वाले से करना भेजो। ये वाली इस वाले। हमें शेयर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? अच्छा रिसीव वाले से। हाँ रिसीव वाले से होता है, भूल गए? लिख दो भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हारे उसके लिए। कितना? 1,20,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा भैया? 24, 12 दूना 24 और 1,36,000 आ जाए। 3,36,000 वो 60,000। एप्लीकेशन की मनी कितनी है? इससे वो मल्टीप्लाई इंटू 3 ऐप है। 3। मैंने बोला शेयर अप्लाइड इतने हुए थे तो मैं इंटू इतना करूंगा कि नहीं करूंगा? एप्लीकेशन की मनी इतनी थी। समझ में नहीं आई बात? समझ गया। भूल गए भूल गए भूल गए। नरेशन लिख दो भैया नीचे, बीइंग। मैं भी लिख रहा हूँ तो जल्दी हल्दी हाथ बढ़ाना, ठीक है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। समझ में आती है बात? कोई ना समझने वाली बात है तो प्लीज टोक देना मुझे। और नरेशन में दिक्कत हो सकती है। किसमें? नरेशन में। नरेशन में लिखना बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। बैंक आ गया तो मतलब रिसीव हो रहा है कुछ ना कुछ। ड्यू, जो ड्यू होता तो वो अलग एंट्री बनती है, यहाँ पे तो रिसीव हो रहा है, बैंक आ रहा है। दूसरी एंट्री बनाओ भैया, जिसको आती है वो बनाते रहो। अगर हमने जैसे गलत लिख दी नरेशन। नरेशन गलत होती नहीं है, नरेशन गलत नहीं होता। मतलब कुछ भी बीइंग लिख लिखना दिया। जरूरी है, बीइंग लिखना जरूरी है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ भी लिख दोगे तो समझ आ जाता है। समझ में आती है? चलो भैया दूसरी एंट्री बनाओ। क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट आएगा बैंक। क्या? कोई शेयर अलॉटमेंट पे हम रख रहे हैं किसी को, या बैंक में रख रहे हैं, या रिफंड कर रहे हैं? बैंक। रिफंड कर रहे हैं तो बैंक आएगा। टू बैंक लिखो भाई, शेयर कैपिटल के बाद टू बैंक। अब यहाँ समझना थोड़ा,
यहाँ समझना, यहाँ समझ। मैंने बोला शेयर कैपिटल में हम क्या लेते हैं, शेयर कैपिटल में हम कौन सी वाली मनी लेते हैं, कौन सी वाले शेयर लेते हैं, इनवाइटेड या इशूड शेयर। कितने हैं भैया? 1 लाख। लिखो भैया 1 लाख लिखो, इनटू किसके साथ करेंगे? अच्छा इसमें इशूड वाले रहते हैं। हाँ ये मैंने नोट लिखा रखा है, देख लेना, 3 लाख। फेस वैल्यू के साथ। देखते रहो, नोट देखते रहो। इंटू 3 कर देंगे तो 3 लाख आ जाएगा भैया, ठीक है सर। अच्छा हाँ। हैं? अब बैंक आ जाओ इधर, देखो थोड़ा। बैंक मैं बोलता हूँ, बैंक में हम रिफंड वाली चीज जाते हैं। एक्सेस मनी को हम रिफंड कर रहे हैं तो कितनी है भैया एक्सेस मनी? 20,000। 20,000 के साथ कितना इंटू कर देंगे? 3। समझ में आती है बात? 60,000। अब बताओ, कुछ जादू दिखा तुम्हें? ऊपर देखो, डेबिट साइड में देखो, जादू दिखा? आ गया, हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। बीइंग लिख दो भैया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, Being saved money. ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और जो ज़्यादा जगह बच रही है, क्योंकि पेपर में तो ज़्यादा जगह होती है कि नहीं होती, चौड़ा होती है कॉपी, हैं होती है ना चौड़ी, तो उसमें क्या करने का है, उसके इसके बाद लिख देना है कि शेयर कैपिटल बिना इसके नहीं आएगा है नहीं एंड। है। बिना इसके नहीं आएगा नहीं है। नहीं ये हम लिख सकते हैं यहाँ से, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भैया, हमें रटना नहीं है, हमें समझना, ठीक है। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वाली मनी आती है? इशूड वाली मनी। समझ में आ गई? समझ में आ गया? आगे बढ़े। हम सिर्फ 2 ही एंट्री बनाते आ रहे थे ना अभी तक, आज तीसरी एंट्री में एंटर करें। क्या लिख रहा है आपने नरेशन? नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। आ जाओ भैया, नई बनाओ, नई बनाओ तो क्या बनेगी एंट्री? नई एंट्री के लिए क्या बनेगा भैया? वो अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। शेयर कैपिटल। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनता है ना यार, बनता है ना। इसको क्या नाम, जो डिफरेंस वैल्यू है? एक्सेस मनी बोलते हैं, शेयर डिफरेंस अकाउंट बनती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बनती है। ढांचा याद है इंस्टॉलमेंट का, है कि नहीं है याद? है ना? तो आ जाओ भाई, शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल में हम कौन सी वाले शेयर डालते हैं? इशूड शेयर। इशूड शेयर कितने हैं मेरे? 1 लाख। अलॉटमेंट की मनी कितनी है ब्रो? 3। तो कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा? 3 लाख से। क्या बोल रहा तू? इसमें फेस वैल्यू होती है मल्टीप्लाई। हाँ फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की? हाँ समझ गया। ये समझ गया, चलो थैंक यू मेरे बच्चे। तो समझ आ रहा है तो बच्चे बढ़ाओ शेयर कैपिटल और हाँ ये पता है। ट्यूशन को बढ़ाओ। है शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है। और शेयर कैपिटल में हमें पता है कि कौन सी वाली शेयर डालते हैं हम? इशूड शेयर डालते हैं। इनटू मैंने क्या किया? अलॉटमेंट की मनी करी कि नहीं करी? तो आ गया 3 लाख। इसी से ऊपर था ना। नहीं तो 3 लाख नहीं हो जाएगा? डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो ये हाँ, बोला तो शेयर वही यहाँ अलॉटमेंट से कहाँ से आ आया? सकते हैं। जाएगा? हाँ लिख दे, वही लिख दे। इसमें तो सब सेम ही आएगा भाई, 3 लाख। अरे यार हाँ, मेरे को तो समझ रहे हो ना तुम। आ जाओ भैया दूसरी एंट्री। अरे तुम तो प्रो हो, आ जाओ। अरे नरेशन कौन लिखेगा? भूल गए क्या? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी से शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। भैया ड्यू की एंट्री बनती है पहले। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। समझ में आती है बात? मनी ड्यू। बताओ उसके बाद वाली एंट्री बनाओ। ड्यू तो कर दिया, अब रिसीव करने की बनाओ। या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना ड्यू किया था? 3 लाख ड्यू किया था, तो 3 लाख का 3 लाख यहाँ पे लिखने का है। समझ में आती है बात? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गई? ये भी सेम ही तो आएगा यार ये। सेम होगा कि नहीं होगा? इसे तो सेम ही तो आना नहीं। हाँ नीचे वाला तो रिसीव वाला तो सेम सेम। ही तो आना। समझ में आई बात? 3 लाख। हाँ 3 लाख नहीं होगा। देखो भैया इसके बाद उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 4 रुपये है। और नहीं, क्वेश्चन में 4 रुपये नहीं लिखा हुआ था, हाँ वो तो हमने खुद निकाला। यहाँ पे लिखा हुआ था कि कहाँ पे लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था, ये ऊपर देखो लाइन में, ऊपर वाली लाइन में, ठीक है।
स्टार्टिंग की लाइन में, सेकंड लाइन में देखो, द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी ना तो कंपनी खुद आगे क्वेश्चन को बना देगी, पर यहाँ पे रिक्वायर्ड बोला होगा मतलब अभी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो इसके बाद एंट्री बनेगी, कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्वेश्चन खत्म। समझ में आती है बात, समझ में आती है। नए क्वेश्चन आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो, के लिमिटेड, भैया खुद से पढ़ना स्टार्ट मत कर दो, यहाँ देखो के लिमिटेड ने कितने इशू किए बल 20,000 शेयर को क्या किया इशू किए, ठीक है ना। और उसके बाद उसने क्या बोला, मेरी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये लूंगा भैया मैं, और साथ में क्या लूंगा प्रीमियम भी लूंगा, मतलब टोटल कितने रुपए लूंगा मैं 12 रुपये लूंगा। समझ में आती है बात भैया, अब 2 रुपये प्रीमियम लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है 12 रुपये लूंगा। टू दी पब्लिक पेएबल कितने कैसे कैसे लूंगा, उसने बोला कि एप्लीकेशन में तो मैं 4 रुपये लूंगा, अलॉटमेंट में मैं 3 रुपये लूंगा, और बाकी कितने 3 रुपये कहाँ लूंगा मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लूंगा। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है कि प्रीमियम के रुपए कहाँ पे लूंगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कहाँ पे? नहीं लिखा होता, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता अलॉटमेंट होता है, मतलब अलॉटमेंट से क्या लेगा रुपए लेगा। अब तुम्हें कभी कभी क्या होता है रुपए इसके साथ ऐड होंगे कौन से प्रीमियम के अलॉटमेंट के साथ, और कभी कभी क्या होता है इसके अंदर छुपे हुए होते हैं, वो अभी मैं निकालना बताऊंगा, ठीक है वो मैं निकालना बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, कितनी रिसीव हुई भैया 25,000 रिसीव हुई। उसके बाद क्या बोला डायरेक्टर ने, क्या बोला डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जो 20,000 है ना उनको तो हम प्यार से अलॉट कर देंगे, और बाकी जो सरप्लस मनी है उसको क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। किस में करेंगे अलॉटमेंट में मनी, उसमें हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। समझ में आती है बात, करें स्टार्ट करें, करें ब्रो करें स्टार्ट करें। आ जाओ भैया क्वेश्चन देखो, पहले यहाँ समझना है उसके बाद तब देखना है, ठीक है कंसेप्टली देखो। आ जाओ सोल्यूशन डाल रहा हूँ मैंने बोला टोटल फेस वैल्यू, ये टोटल ना लिखे तो चलेगा, ठीक है टोटल मतलब फेस वैल्यू कितनी है भाई कंपनी की, फेस वैल्यू 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये से में से वो कैसे कैसे ले रहा है, एप्लीकेशन में कितने ले रहा है अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल में कितना ले रहा है 3 रुपये। 4 के साथ 3 ऐड करेंगे, 3 के साथ 3 ऐड करेंगे तो टोटल 10 होता है, मतलब ये टोटल फीस वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है। तो हमें अलॉटमेंट के साथ कितना ऐड करना है भैया 2 रुपये करना है, तो हमें अलॉटमेंट की मनी कितनी बन गई है टोटल 5 रुपये, ठीक है। 4 हम कितने एप्लीकेशन में लेंगे, अलॉटमेंट में कितने लेंगे 5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने लेंगे 3 लेंगे, बन जाएगी एंट्री। चलो भैया आ जाओ, 5 लेंगे, अब 5 नहीं लेंगे 2 रुपये उसके हैं, ये ऐसे कर 2 SPI में डाल दे उसको। वो तो हाँ वो तो हमें अक्ल है ना ब्रो, ये प्रीमियम का है, ये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है, ये तो हमें अक्ल है, ये तो हमें अक्ल, पर मैं बोल रहा ना टोटल बोला मैंने, हाँ मैंने टोटल बोला ना। आ जाओ भैया बनाओ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जगह छोड़ लो, कितनी जगह छोड़नी है, कितनी जगह छोड़नी कल है स्कूल, क्या याद है यार, कल दिवाली बनेगी स्कूल में, ऐसा बम फोड़ूंगा ना तेरी। आ जा इधर आओ, कल स्कूल मतलब ये यार उसको फालतू चीज़ों को बाद में टेपा करो यार, पहले यहाँ हमें क्वेश्चन में फोकस करना है। फालतू चीज़ों के लिए मैं फ़ोटो भेज दूंगा, फ़ोटो बोलते हो नहीं तुम भेजने के लिए। डेट यहाँ पे लिखते हैं ब्रो, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेट यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे इधर पे लिख दिया करो ना डेट, कोई दिक्कत थोड़ा ना, ये फेयर को अभी ये टेस्ट थोड़ा चल रहा है। तो हो तो जाता अरे तो जगह जितनी ज़्यादा, जितने खुला खुला लिखोगे उतना मज़ा आता है कि नहीं आता है। राइटिंग बना के इसलिए तो लिखते ताकि मज़ा आए बाद में पढ़ने का। तो स्टार्ट करूँ करूँ नहीं जी, जाओ है पहली एंट्री क्या, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, पहली एंट्री बनाओ खुद से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट भी डाल दो खुद से। भाई डालो, मेरे भी शक्ल क्या देख रहे हो, 75,000 भैया, डालो डालो। अच्छा 4,000 1 लाख, मनी रिसीव कितनी है 20 कितना है 25,000 के साथ, 25,000 क्या हमारी एप्लीकेशन रिसीव, 25,000 के साथ हमने कितना इंटू किया भाई एप्लीकेशन की मनी 4 रुपये, 4 रुपये एप्लीकेशन की मनी 4 रुपये, 4 रुपये तो हम 1 लाख 1 लाख डाल दें। समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं आया क्या चीज़ समझ में नहीं आया। ये
1 लाख कैसे 25,000 हमने बोला था एक्सेस मनी आई कि नहीं आई। देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन में देखो थर्ड लाइन में देखो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड कितनी हुई 25,000। 25,000 के साथ एप्लीकेशन मनी इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। बस सिंपल है। उसके नीचे नरेशन भी लिख दो भैया। नरेशन जिसने नहीं लिखे मैं कॉपी के साथ दिवाली बम्पर में कुछ और भी फाड़ूंगा, ठीक है। आ जाओ चलो दूसरी एंट्री बनाओ भाई आंख बंद करके। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल साथ इशू ट्रांसफर टू इसमें अलॉटमेंट वाली ही बनेगी भैया। अब समझे ना तुम बात। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि जो ये एक्स्ट्रा मनी है ना, यहाँ पे सबसे लास्ट लाइन में देखो सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज कहाँ करेंगे हम, अलॉटमेंट में करेंगे। सरप्लस मतलब होता है एक्सेस का मतलब होता है 5,000। होता कि नहीं होता। 20,000 हमें इशू हुए थे, ठीक है ना। रिसीव कितने हुए थे हमें, मतलब 20,000 हमने इशू किए थे और रिसीव हुए थे हमें 25, और बाकी जो ये बचा गया 5,000 बचा ना, इसी को हम नाम क्या देते हैं, सरप्लस नाम देते हैं। सरप्लस बोलो एक्सेस बोलो, बात बराबर होती है, ठीक है ना। एक केस तो हमने पढ़ा था जब हम एक्सेस मनी को क्या कर रहे थे, रिफंड कर रहे थे। एक केस हमने क्या पढ़ा जब हम एक्सेस मनी को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। किसके लिए, अलॉटमेंट मनी के लिए। तो क्या एंट्री बनेगी, पहले शेयर कैपिटल में कितने कौन से वाले शेयर आते हैं, शेयर कैपिटल में कौन से वाले शेयर है। इशू कितने हुए हैं 20,000 इंटू कितना होगा, एप्लीकेशन फॉर 4 रुपये होगा तो कितना आ जाएगा भैया, 80,000 आ जाएगा, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट में कितनी मनी आएगी, जो एक्सेस मनी है। एक्सेस मनी कितनी है, वो क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि सरप्लस मनी को क्या करना का है, 5,000 है। 5,000 इंटू कितना होगा 4, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा कि नहीं। एक्सेस मनी कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ लास्ट में सरप्लस का दूसरा नाम मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे देख ले, एक्सेस मनी। सरप्लस मनी, सरप्लस दूसरा नाम है। हाँ एक्सेस मनी सरप्लस मनी, बात बराबर, ठीक है। इन दोनों का टोटल ऊपर कितना आ जाएगा 1 लाख आए। सिंपल है कहाँ पे मनी, सरप्लस मनी। सरप्लस मनी हम निकाल नहीं सकते। मैंने बोला तेरे पे, तूने बोला था, तूने सोचा था कि तेरे पे 20 रुपये आएंगे, ठीक है। तूने सोचा था तेरे पे 20 रुपये, पर आ गए कितने 50 रुपये। तो कितने से एक्सेस हो गए, कितने से सरप्लस हो गए, 30 रुपये से सरप्लस हो गए कि नहीं हो गया तेरे पे। बस वही तो, यहाँ पे 20,000 इशू किए थे और आ कितने गए लोग 25, कितने से आ गए 5,000 से ज़्यादा आ गए, 5,000 से ज़्यादा, इसी को मैंने सरप्लस और एक्सेस बोला। समझ में आती है बात। नरेशन क्या बनेगी Being- टू अलॉटमेंट शेयर कैपिटल गलत कर रखा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। समझ में आ रही है बात, इतनी बात पक्का समझ में आती है ना। हाँ आगे बढ़े कौन से आगे क्या बढ़ना है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ भैया। अलॉटमेंट की मनी में बढ़े, अब आगे मतलब अलॉटमेंट की एंट्री में पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, उसका फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। समझ में आती है बात। अरे हाथ ही नहीं, हाथ खींचनी पड़ी लाइन। हाँ जरूर, एकदम लाइन खींचनी पड़ती है भैया। फर्स्ट कॉल की 2 बॉल एक पर। चलो भैया हाथ जल्दी चलाओ, क्या हो गया, मेहंदी करवा चौथ तो चलेगी, अभी तक मेहंदी नहीं गई क्या। आ जाओ भैया। किसकी ड्यू एंट्री बना रहा हूँ मैं, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री बना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब इंस्टॉलमेंट की बन रही है ये ना, इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये भी तो इंस्टॉलमेंट है। यहाँ से ये अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री बन रही है। कुछ भी शब्द मत बोला करो, सॉरी मेरे बच्चे थोड़ा पागल हैं, अलॉटमेंट। ठीक है ना। और जो अच्छी लग रही है वीडियो तो लोगों को बोलो कि फरवरी से नहीं, अब सिंपल अभी से आना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कहीं नहीं डालता मैं, ये अपनी मेमोरी है मेरी, यूट्यूब में सर्च कर देना जा सर्वोत्तम चाय वाला। आ जाओ। ये एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी एंट्री, ठीक है। ये बनेगी कि नहीं बेटा, क्वेश्चन मार्क फूक के पढ़ते हो क्या, क्वेश्चन मार्क फूक के पढ़ते हो। टू SPR आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा एसपीआर? क्योंकि वहां पे बोल रखा था कि 2 रुपए प्रीमियम मंगाए हैं, पर उसके लिए उसने क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं बोला था, जिसका कोई नहीं होता था वो किसके साथ जाएगा? अलॉटमेंट के साथ। इसलिए मैंने बताया था शेयर कैपिटल का भाई कौन होता है? एसपीआर होता है। एसपीआर की मनी कितनी है? आ जाओ। 2 रुपए इंटू हम क्या करेंगे भैया? शेयर कैपिटल में कौन सी वाली अमाउंट डालते हैं हम? इशूड वाली डालते हैं। 20,000 इशूड वाली डालते तो कितनी आएगी? शेयर कैपिटल में एसपीआर में इशू डालेंगे ना। कितनी है भैया शेयर कैपिटल कितनी है? 40,000 3 शेयर कैपिटल में इशूड कितना है? हाँ इशू इशूड कैपिटल पूछ रहा हूँ ब्रो। 20,000 है मतलब वो ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60,000 60,000 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पे भी हम 20 से करेंगे। 60 क्यों आएगा? 6 3 1 जा 3 3 2 जानो। हाँ अच्छा, वो तो फर्स्ट। हाँ ठीक है। अब इस वाले का आ गया। मैं एसपीआर का भी कर रहा हूँ। एसपीआर का जब करेंगे तो 20,000 इंटू 2 करेंगे। 20,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 40,000 आ जाएगा। अब तुम बोलो भैया तूने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखाई थी 5। यहाँ देख ले यार, यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट 5 लिखाई थी। अब देखो इसका जादू दिखाऊं? जादू दिखाऊं? आ जाओ भैया, यहाँ पे कर देते हैं हम 20,000 इंटू 5। कितना आता है? 1 लाख 1 लाख। अब देखो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो एंट्री बनाओ और यहाँ पे भी वो नरेशन लिखो भैया। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू सही है? समझ आ रही है सबको बात? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मोस्ट और फिर से मोस्ट बैंक अकाउंट में तो आएगा भैया। हैं? अभी ड्यू की एंट्री है। तो बैंक इसके बाद बैंक अकाउंट नहीं आएगा? अच्छा इसके साथ तो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में चाहिए। नहीं, इसके बाद वाली एंट्री। हाँ वो तो अभी ठंड आ जाओ यार। उनके मेरे स्टूडेंट की डिमांड में एक और एंट्री बनाई जाए। चलो आ जाओ, रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बात खत्म। अभी हम रिफंड थोड़ा करें बच्चे जो बैंक अकाउंट है। अबे रिफंड ये रिसीव की एंट्री बनती है कि नहीं बनती है? शेयर अलॉटमेंट में रिसीव की एंट्री बनती है कि ना? यार आता है बताओ। एक चीज समझना, अभी अमाउंट मत लिख देना, तब तुम बोलोगे कि गलत हो गया। अमाउंट तो नहीं लिखी ना? अमाउंट तो नहीं लिखी। देखो हमने एडवांस में ले लिए थे अलॉटमेंट के रुपए। हाँ ना पूछो कितने लिए थे एडवांस में? 25 कितने? यहाँ देखो भैया एंट्री, सेकंड एंट्री देखो। सेकंड एंट्री में हमने कितने लिए थे? 20,000 या 20,000? 20,000 20,000 या 2,000? 20,000 20,000 था यार। ठीक है हाँ सॉरी ठीक है। 20,000 एडवांस में ले लिए थे हमने। देखो जो तुम नॉर्मली बनाते हैं यहाँ पे एंट्री, तो क्या बनाते तुम यहाँ पे? तुमने बोला कितने रिसीव हुए? 1 लाख रिसीव हुए है ना कि नहीं हुए? एक तुमने ये नॉर्मली एंट्री ये बनानी थी कि नहीं बनानी थी? हैं एक। पर हमने एडवांस में ले लिए थे रुपए, तो अब ये 1 लाख में से हम कितने माइनस कर देंगे? 20,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 80,000 हमने ले लिए हैं। ठीक है ना? 80,000 यहाँ पे मिले, 80,000 हमें यहाँ पे मिले। अब क्या? क्योंकि हमने एडवांस में नहीं ले लिए थे अलॉटमेंट के रुपए। मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पे चलो जिसको आना है तो आ जाओ, पर हम एडवांस में लेंगे भाई रुपए। बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कितने लोग 5,000 लोगों से मैंने 4 रुपए एडवांस दिए, तो उसका टोटल मनी कितना मेरे को एडवांस में मिल गया था? अच्छा हाँ मिल गया था कि नहीं मिल गया? मैंने बोला कि भैया 2 महीने की फीस तुम एडवांस में दे दो। क्या 2 महीने बाद तुम? मैंने बोला कि आगे के जो 2 महीने हैं तुमने वो उसकी फीस अब भी दे देनी है, तब मैं आगे मांगूंगा तुमसे फीस? नहीं मांगूंगा। तो इसीलिए तो ये मैं लिखने के लिए यहाँ पे मैं 1 लाख लिख सकता था, पर क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वो डबल बार थोड़ा ना दे लेगा एक ही फीस। उसने वो तो ये बोलेगा ना कि अलॉटमेंट की मनी आपने मेरे से सेकेंड एंट्री में ले लिए थे। कितने ले? 4 रुपये ले लिए। तो यहाँ पे कैसे ले रहे हो? हाउ डे यू? समझ में आती है बात? इसलिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 80,000। समझ में आती है बात? पक्का आती है ना बात? समझ में आ रही है ना बात? है यहाँ पे इन एक थोड़ा समझने के लिए नोट भी लिख दो यार। नोट भी लिख दो। यहाँ पे लिखो टोटल रिसीव्ड इन अलॉटमेंट इक्वल्स टू 80,000। कैसे लिखा? 80,000। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना भैया 1 लाख तो थी,
1,00,000 तो ड्यू मनी थी अलॉटमेंट की, ड्यू मनी थी किसकी, अलॉटमेंट की, और माइनस क्या करेंगे भैया, एडवांस पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। कितना था भैया, 20,000। इसीलिए हमने कितना लिखा था, 80,000 लिखा था। समझ में आती है बात, ये लिखना है, समझना है, सिर्फ कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। समझ में, ये सिर्फ अपने लिए समझना ताकि कल के दिन जब तुम कॉपी खोल के देखो तो समझ आ जाए। समझ में आ रही है बात, अब आ गया समझ। अब एक और सब सीख लिया आज तुमने कि ओ जब शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हम सेकंड एंट्री में हम कुछ अमाउंट एडवांस में लेते हैं तो उसको हम जब रिसीव करते हैं असली में शेयर अलॉटमेंट को तो उस टाइम पे माइनस करते हैं, डिडक्ट किया जाता है। समझ में आती है बात, भारी लग रहा होगा पर घर जाके जब तक रिवाइज नहीं करोगे ये एडवांस पेमेंट लिखा होगा, ऑफ अलॉटमेंट लिखा। समझ में आ रही है बात ब्रो, आए समझ में, पक्का ना। आगे बढ़े, रुको भाई 2 मिनट। अच्छा चलो आगे। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट कॉल। जैसे पहले अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बची। देखो अब देखो तुम्हें पता कैसे चला कि ये यहाँ पे ये 3 रुपये, 3 रुपये के बाद कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। देखो यार नेजी भाई, अंजन भाई इधर देखो, 1 मिनट है। क्या भैया? ये जो 3 रुपये लिखे हुए ना, 3 रुपये कौन से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रुपये नहीं लिखे हुए 3। तुम्हें क्या पता कि क्या मैं बोलूँ कि इसके बाद सेकंड कॉल भी बनेगी, क्यों नहीं बन सकती, मैं ऐसा पूछा हूँ। क्यों, ये लास्ट कॉल होती है हमारी, क्योंकि किसी के हाँ फेस वैल्यू, एक रीज़न तो तुम्हें पता है फेस वैल्यू, और कभी भी किसी भी कॉल के आगे फाइनल लिखा हो ना तो समझ लेना वो लास्ट कॉल है भैया। उसके बाद जिंदगी में कोई कॉल नहीं बनेगी, चाहे मलिक भी आ जाए, वो बोलेगी एक बार सेकंड कॉल भी बना दो भाई। पहले तो हमने खुद से लिखा ना, क्या हाँ, ये तो खुद से क्यों लिखना, मतलब गिवन नहीं था ना क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे ये क्या है वो, यहाँ पे ये क्या है, हाँ खाली खुद से लिखना। अबे क्या नशे करके आता है फिर से तुम, ना जैसा ने पीछे लिखा मुट्ठी था का ना, प्रयोग उसके करो, बाद मैं भी मुट्ठी बना के मारूंगा ऐसी। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। क्या बोला मैंने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जहाँ पे फाइनल लिखा हो ना तो समझ जाना वो कंपनी की लास्ट कॉल है, उसके बाद कंपनी वाले कभी उनसे रुपए नहीं मांगेंगे। समझ में आती है बात। चलो आ जाओ, लास्ट एंट्री बना दो, ज़्यादा बोरिंग हो गया, आ जाओ भैया बनाओ। पहले हम ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो क्या बनेगी भैया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इसकी वो नहीं है कैपिटल। कितना है भैया शेयर कैपिटल, कितनी आएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे इशूड, इशूड का वो लिखेंगे, इशूड वो क्या शेयर कैपिटल में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसकी नरेशन क्या थी भैया, किसकी, इसकी इसकी बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव। कितनी भैया इशूड, हमने बोला कितनी है इसमें, 3 रुपये, 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी, तो लिख देंगे हम कितना, 60,000, 60,000। परवेश खुश हो गया तू, अब तू यही चाह रहा था ना कि पूरा एक लंबा क्वेश्चन हो जाए। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। कल ही समझा देता मैं ये सारी चीज़ें, तब तुमसे झांझ लग जाती तुम्हें, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता भाई, क्वेश्चन क्या बनेगा, किस वाले की, बीइंग शेयर, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है ना। उसका रिसीव करने की बना बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना कितने से हो जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, ऊपर वाली अमाउंट आ जाएगी, कितनी कितनी, 60,000 और 60,000। टेपने में बिलीव मत करो, समझने में बिलीव करो भैया। समझ, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग, अरे मैं इस वाली की बना रहा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। समझने में बिलीव करो, समझने में बिलीव कर दो। समझ में आई, पूरे क्वेश्चन समझ में आया, पूरा क्वेश्चन पक्का